नमस्कार, मैं सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं TKA न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। विश्व पर्यावरण विषय पर संगोष्ठी। अमेरिका स्थित नासा के रॉकेट साइंटिस्ट ने चेताया कि अगर पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रित नहीं किया गया तो सिलेंडर बांधकर चलना होगा। रूस एवं यूक्रेन के लंबे चलते युद्ध का पर्यावरण पर पड़ रहा है प्रतिकूल प्रभाव। लगातार बढ़ते प्रदूषण से बढ़ रहे नपुंसकता एवं डिप्रेशन के रोगी। होली पर न चलाए रंगों वाली बंदूक। रंगों के रंगीन धुएं से फेफड़े होते हैं कमजोर। आरोग्य के चिकित्सकों ने अमेरिका के आए साइंटिस्ट को श्रीमद् भागवत गीता भेंट कर किया सम्मानित। बढ़ता हुआ प्रदूषण एवं उससे उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग आज पूरे जगत के लिए चिंता का मुख्य विषय बन गई है। यह बातें आज ग्वालटोली स्थित आरोग्य धाम में पर्यावरण संतुलन पर चिंता व्यक्त करते हुए अमेरिकी स्पेस साइंस वैज्ञानिक डॉक्टर सूरज रावल, जो कि भारत मूल के नहीं है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर सूरज रावल, जिन्होंने सन 1962 में BNST इंटर कॉलेज कानपुर से इंटरमीडिएट किया था और मेरिट में स्थान प्राप्त किया था, उस वर्ष डॉक्टर रावल ने सिलेक्शन IIT कानपुर में उनका हो गया था। उन्होंने वहीं BTech एवं MTech की डिग्री IIT कानपुर से प्राप्त की। सन 1969 में उन्हें अमेरिकी के ब्राउन यूनिवर्सिटी द्वारा PhD करने के लिए आमंत्रित किया गया। अपनी PhD उपाधि ग्रहण करने के पश्चात अमेरिका में उन्होंने कई कंपनियों में उच्च पदों पर कार्य किया। वर्तमान में डॉक्टर सूरज अमेरिका की उच्च फर्म पर बतौर रॉकेट साइंटिस्ट कार्यरत हैं। डॉक्टर सूरज ने बताया कि आज पर्यावरण सुरक्षा पूरे विश्व की समस्या है। पृथ्वी, जल एवं वायु सभी कुछ हिस्सों में प्रदूषित हो रहा है। कहीं विश्व के कई हिस्सों में चल रहे युद्ध, कहीं प्रकृति का अनाप शनाप दोहन, कई जंगलों की कटाई इसका कारण है। इसलिए विषय गंभीर हो जाता है। कार्यक्रम में अमेरिका से आई आशा ग्रोवर ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण से हमारे शारीरिक व मानसिक पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आरोग्य धाम के कहा कि समस्या से निपटने के लिए विश्व के सभी देशों को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। सभी देशों का दायित्व बन जाता है कि अपने स्तर पर भू, जल व वायु प्रदूषण रोके व प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। यह आज समय की मांग है। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ जल व शुद्ध वायु उपलब्ध करानी होगी हमको, तभी मानवता सुरक्षित रखी जा सकती है। प्रकृति के मूल को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों को सहेज कर रखने की आवश्यकता है। इस अवसर पर आरोग्य धाम ग्वालटोली के संस्थापक श्री RR मोहन, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन व डॉक्टर आरती मोहन, डॉक्टर अभिषेक सिंह, सत्यम शुक्ला, श्री शुक्ला, कशिश शुक्ला, श्रुति शर्मा, अर्पित त्रिपाठी उपस्थित रहे। कि हम लोगों ने जो नए नए तरीके एनर्जी पैदा करने के बनाए थे, तो हम लोगों ने पोल्यूशन पैदा किया, जैसे पेट्रोल से हो या गैसों से हो या लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए और उससे भी आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह से जितना भी कर सकें कार्बन का फुटप्रिंट घटा सकें, ताकि जितना भी 10 साल 20 साल है, ये चाहे सोलर लाइट हो या सोलर एनर्जी हो या इलेक्ट्रिक कार्स हो, किसी भी तरह से ये धीरे धीरे लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपके बच्चों और उसके बच्चों के लिए कोशिश कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सूरज रावल है, मतलब इंजीनियरिंग डॉक्टर, और मैं US में डेनवर कोलोराडो में रहता हूँ। और मैंने यहाँ IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री की थी और उसके बाद से पिछले जितने भी सालों से वहाँ हूँ, लगभग 55 साल। सर, बढ़ता प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या चीज़? जो प्रदूषण है, हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। क्या वजह है, कैसे रोकथाम करनी चाहिए इसकी? तो पोल्यूशन के शुरू होने की तो कई हैं। जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि इतनी कारों और इतना गैस निकलना, एक बड़ा सोर्स था, क्योंकि हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किए थे कि एमिशन जो कहते हैं, कार एमिशन को कितने होना चाहिए। पहले बहुत था और हम धीरे धीरे कारों को ऐसा बना रहे हैं कि एमिशन लेवल खत्म हो जाए। तो कारों का कुछ इसी तरह से बिजली और उसको बनाने के लिए जो हाइड्रोलिक पावर और कुछ वो तरीके जो बनाने के थे, उनसे भी वो भी बहुत एनर्जी इंटेंसिव हैं, जिससे कि पोल्यूशन होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हालांकि सोलर एनर्जी थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन धीरे धीरे उसमें यही तो है कि हम बस सन की इंतज़ार करते हैं, मतलब सन से और से बैटरी में जोड़ लेते हैं रोशनी। और तो वो ये चीज़ें हैं, चाहे पेट्रोल हो या एनर्जी
इंटेंसिव सोर्सेज हों, और बाकी जो हम जितना चीज़ें बनाते हैं फैक्ट्रीज में, खाना बनाने मतलब मीट, तो उसमें उससे भी पोल्यूशन होता है धीरे धीरे, क्योंकि जितने भी वो इंतज़ाम करते हैं हम लोग, जितने औजार सोचते हैं, उनसे भी पोल्यूशन बहुत हो जाता है। सर अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर क्या रहेगा हम लोगों का? या तो कंट्रोल करने के लिए किसी एक देश की, जैसे कह रहा था ना, कि जिम्मेदारी नहीं है, सबकी एक ही साथ की जिम्मेदारी है। उसमें है क्या कि राजनीति का चक्कर आता है। वो कहते हैं कि भाई हम आपके पास बहुत पैसा है, हमारे पास तो ये है, नहीं कर सकते ना, तो वो स्टैंडर्ड्स किस तरह से कितने कम होंगे धीरे धीरे। और मैंने कहा कि तीसरे डेसिमल प्लेस तक की थोड़ा सा चेंज करने के लिए 10 साल लगते हैं, कम से कम 10 साल लगते। तो किसी न किसी दिन हमको करना है। पता नहीं हमने आपका जवाब दिया कि नहीं, लेकिन इन्हीं जो हमने गलतियाँ की, जैसे मान लीजिए पोल्यूशन पैदा करने के लिए, हमें ये भी समझ आ गया धीरे धीरे कि क्यों हुआ। अब धीरे धीरे हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। सर जिस तरीके से घने जंगल के पहले शहरों में हुआ करते थे, उनको काट के अब कंक्रीट के मकान बना दिए गए, क्या एक भी कारण माना जा सकता है इसमें? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें वही है ना कि व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ लाइफ, कि घर भी बनाने हैं, मतलब कनाडा वाले कहते हैं कि हम यहाँ बहुत लकड़ी होती है और उसके साथ ईंटों को बनाने में और भी मेहनत होती है, पोल्यूशन उससे भी ज़्यादा होता है। तो यही जैसे